गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम साइंस का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। हमारे चैप्टर का नेम है मृदा, मतलब मिट्टी। मिट्टी क्या होती है? जो मिट्टी है वो एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। जो मिट्टी है वो पौधे की जड़ों को बांधे रखती है और मिट्टी से ही उनको जल और पोषक तत्व प्राप्त होते हैं पौधों को, जो पौधों के ग्रो करने के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है। और मिट्टी ही है जो कि मतलब एक तरह से पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए ज़रूरी है और पेड़ पौधे हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो अगर पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो हम भी नहीं रह सकते। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मिट्टी की जो इम्पोर्टेंस है, मृदा की इम्पोर्टेंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है मृदा की हमारे जीवन में। अब हम देखेंगे कि मृदा प्रदूषण क्या होता है। ये देखिए, ये आपको रीड करना है। पॉलीथीन की थैलियाँ और प्लास्टिक मृदा को प्रदूषित करते हैं। अगर मिट्टी के अंदर पॉलीथीन की थैलियाँ, प्लास्टिक बैग वगैरह मिल जाएं तो ये मृदा को प्रदूषित करती हैं। जीव जंतुओं को भी इससे हानि होती है। ठीक है। इसलिए हमें इन सब चीज़ों पर बैन लगाना चाहिए ताकि ये मिट्टी में मिलकर मिट्टी को ख़राब ना करें। और भी अनेक तरह के अपशिष्ट पदार्थ, रसायन तथा पीड़कनाशी जो हैं वो मिट्टी को, मृदा को प्रदूषित करते हैं। तो हमें ऐसे पदार्थों को मिट्टी में मिलाने से पहले उनको उपचारित करना चाहिए। मृदा परिच्छेदिका क्या होती है? हमें इसके लिए एक एक्टिविटी करनी है स्टूडेंट्स। देखिए, हम थोड़ी सी मिट्टी लेंगे, गार्डन से ले सकते हैं कहीं से भी, और हम एक कांच का बड़ा गिलास ले रहे हैं। हम मिट्टी को उसमें तोड़ के डाल देंगे और पानी डाल देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से किसी स्टिक से हिलाएंगे काफ़ी देर तक, 2 से 3 मिनट तक हम इसे हिलाएंगे और उसके बाद इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि गिलास के अंदर अलग अलग परतें बन गई है। सबसे पहले ह्यूमस है, फिर जल, फिर मृतिका, फिर बालू और फिर बजरी है। तो इससे क्या पता लगता है कि मृदा में उपस्थित गले सड़े जैव पदार्थ जो हैं, मतलब इसमें देखिए सबसे ऊपर गले सड़े जैव पदार्थ दिख रहे हैं, मतलब छोटे छोटे कीट पतंगे, पत्ते वगैरह दिख रहे हैं, ये ह्यूमस कहलाते हैं। आप शायद जानते होंगे कि पवन, जल और जलवायु की क्रिया से शैलों के टूटने, मतलब मिट्टी कैसे बनती है। बड़ी बड़ी चट्टानों के टूटने से मिट्टी का निर्माण होता है। इसको हम अपक्षय कहते हैं। जिनसे मिट्टी का निर्माण जिनसे होता है उसी मतलब जिन चट्टानों से मिट्टी बनती है और जिन वनस्पतियों से बनती है, ये मिट्टी डिपेंड करती है कि मिट्टी का नेचर कैसा होगा उनके हिसाब से। तो हम मिट्टी की अलग अलग परतें देखेंगे कि अगर हम काफ़ी नीचे तक खुदाई करते हैं तो क्या होता है। तो इसके लिए हमें क्या स्टडी करना पड़ेगा कि लाइक हम ऐसी जगह जा सकते हैं, देख सकते हैं जहाँ पर कि कोई हेड पंप बना रहा है या बोर की खुदाई हो रही है। तो हम क्या देखते हैं, जो मिट्टी की सबसे ऊपर की परत होती है वो काफ़ी डार्क होती है। उसके अंदर क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ह्यूमस होता है और गीली होती है वो। ठीक है। तो ये वाली परत है, इसको हम एस्थंतर क्या बोलते हैं, एस्थंतर स्थिति कहते हैं। पौधों की जो जड़ें होती हैं वो भी मिट्टी की इसी परत में ग्रो करती हैं। और इसके बाद आती है इससे नीचे जो परत होती है मिट्टी की, उसको बोलते हैं बीस्थंतर स्थिति। इसमें ह्यूमस जो है वो कम होते हैं लेकिन खनिज ज़्यादा होते हैं। ये ज़्यादा कठोर होती है और घनी होती है। इसको हम मध्य परत या बीसंस्तर परत कहते हैं। इसके बाद तीसरी परत आती है, उसको बोलते हैं हम शीर्षस्तर स्थिति, जो कि जिसमें दरारें और रॉक्स, मतलब चट्टानें वगैरह होती हैं। ठीक है। इसको भी हम खोद सकते हैं पर थोड़ा सा मुश्किल होती है। और अगर हम इसके नीचे खोदने की ट्राई करें तो इसके नीचे आधार शैल होती हैं, जिसकी खुदाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये बहुत ज़्यादा कठोर होती है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, सख्त होती है ये। इसके बाद हम देखेंगे मृदा के प्रकार। तो जो मिट्टी होती है उसमें अलग अलग कण होते हैं। किसी मिट्टी में बहुत बड़े बड़े कण होते हैं, किसी मिट्टी में छोटे छोटे कण होते हैं। ठीक है। तो उसी हिसाब से मिट्टी के कणों के अनुपात के हिसाब से हम मिट्टी के प्रकार डिसाइड करते हैं।
देखिए अब हम यहाँ से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मृदा को उसमें पाए जाने वाले विभिन्न अमाप के कणों के अनुपात के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यदि मृदा के बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है, यदि मिट्टी में बड़े बड़े कण बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं तो उसको हम कहते हैं बलुई मृदा। अगर मिट्टी के अंदर छोटे छोटे कण बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं तो उसको कहते हैं हम मृणमय मृदा। और जब मिट्टी के अंदर बड़े और छोटे दोनों कणों की मात्रा लगभग बराबर होती है तो हम उसे कहते हैं दुमटी मृदा। मतलब कहने का कि हमने मृदा को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, बलुई मिट्टी, दुमटी मिट्टी और मृणमय मिट्टी। मृदा के कणों के अमाप का उसके गुणों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। बालू के कण जो होते हैं वो बलुई मिट्टी के बहुत बड़े बड़े होते हैं, एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते और उसके अंदर काफ़ी स्पेस होता है जिसमें कि हवा भर जाती है। ठीक है, बालू के कण और इसके अंदर जो है वो पानी भी नहीं रुक पाता, बह जाता है। और उसके बाद हमारे पास आती है चिकनी मिट्टी, मतलब कि मृणमय मिट्टी, जिसके कण इतने छोटे होते हैं कि वो आपस में जुड़ जाते हैं। उनमें जो रिक्त स्थान मतलब हवा होती है बहुत कम होती है, उसके अंदर पानी भी आसानी से ठहर जाता है। ठीक है, और ये जो मिट्टी के घड़े वगैरह होते हैं इसको बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। और इसके बाद हमारे पास लास्ट है दुमटी मृदा। दुमटी मृदा क्या होती है देखिए, पौधों को उगाने के लिए सबसे अच्छी मृदा होती है शीर्ष मृदा, जिसको दुमटी मृदा कहते हैं। दुमटी मृदा में छोटे कण, बड़े कण और जो भी अलग अलग तरह के ह्यूमस, ये सब इसका अनुपात सेम होता है। और इसकी जो फर्टिलाइजेशन मतलब इसके अंदर क्या होता है कि पौधों को उगाने के लिए काफ़ी इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, और गाद कणों का अमाप बालू और चिकनी मिट्टी के अमाप के बीच का होता है। दुमटी मृदा में ह्यूमस होती है, अभी आपको बताया कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और ये वाली जो मृदा है, मिट्टी है जो, ये पौधों को उगाने के लिए बेस्ट है। तो बेटा इसके आगे हमारा थोड़ा सा चैप्टर बचा हुआ है, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।